Class 9th maths is what we are doing. Chapter 8, quadrilaterals. I'm going to start with the basics so that you don't get confused, build up हो. नो ये वीडियो तुम्हारे पास रहे सीखने के लिए, रिवाइज करने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. एक्सक्यूज मी सर. या गो अहेड. सर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम करवा दिया क्या? तो मुझे वीडियो से मिल रहा है हाँ, उसमें. स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर चुके हैं हम लोग. स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पार्ट अपना चैप्टर 2 है ना. हम एटम मॉलिक्यूल भी कर चुके हैं. वो सर सर चैप्टर एटम 4 और मॉलिक्यूल तो चैप्टर कर 4 लिया है. नहीं हुआ है सर. अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कौन सा है बताओ. सर सर चैप्टर चैप्टर 4. 4 तो वो नहीं किया हमने अब तक. चैप्टर 3 हम कर चुके हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम करा दूंगा मैं. डोंट वरी, लेट्स फिनिश दिस एंड देन विल डू. ओके भरत. ओके सर. ओके चलो. Sir, Right, my guys. question is if a plus b plus c is equal to 0, then find b plus c whole square upon 3bc. एक मिनट. a plus b plus c is equal to 0. Yes, sir. Then find b plus c whole square हाँ upon 3bc हाँ plus c plus a whole square c plus a whole square upon 3ac हाँ. plus a plus b whole square upon 3ab. ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल ली ना. ऑलराइट गाइस, multiply this whole equation, whatever algebraic equation, with, or you what you do is take LCM of 3abc. अरे म्यूट होना कौन है? खालिद म्यूट हो. ऑलराइट, सो क्योंकि 3bc यहाँ पे है, a नहीं है, a से ऊपर भी नीचे होगा, मल्टीप्लाई नीचे भी होगा, यहाँ b से होगा, यहाँ c से होगा. ओके, सो आई विल गेट a b plus c whole square plus b c plus a whole square plus c a plus b whole square. यहां तक तो समझ में आ गया सबको? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. No, sir. ओके, अब b square plus 2bc plus c square plus b c square plus a square plus 2ac plus c a square plus 2ab plus b square अपॉन 3abc. देखते हैं क्या क्या बनता क्या है इसका. देखते हैं ये कहां से लेके आया क्वेश्चन. सर स्कूल में दिया था. और सर जो मैंने अभी आपने जो लिंक भेजा ना टेस्ट का, उसमें भी ये क्वेश्चन था. ओके ठीक है दोस्तों, तो a से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2abc प्लस सी को पूरा करो, सी ए स्क्वायर प्लस 2abc प्लस सी बी स्क्वायर. ओके, राइट. 2abc 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 इनको तो इकट्ठा कर ही लो पहले. 6abc आउट आउट आउट. ओके, अब है मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये. ओके, so I have ab square plus ac square plus सर b इसमें हम a सी ए square स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को नहीं ले सकते? है. सर इसमें हम ए सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि ये अलग, दोनों दोनों अनलाइक टर्म है. ये इसमें पावर c की 2 है, इसमें पावर c की 1 है. ये अनलाइक है, इनको कुछ नहीं कर सकते आप. यस सर. साथ साथ आके बैठ सकते हैं बस. ओके, देखते हैं क्या जुगाड़ लगाया जाए. ओके, अब हमारे पास सर ये अपॉन गेम 3abc भी है. है. अपॉन 3abc भी है.
हाँ वो लेके चलेंगे साथ में, बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे मैं ए कॉमन ले लूं तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, और वहां मैं सी कॉमन ले लूं। क्वेश्चन कंप्लीट है जो तूने मेरे को दिया है, कमी पेशी तो नहीं कुछ? हाँ भाई खालिद, क्वेश्चन कंप्लीट दिया है? नो सर, ये इतना ही दिया मतलब है मैम ने। नहीं, क्वेश्चन इतना ही है क्या ये? सर आंसर तो मेरे को भी नहीं पता। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन इतना ही है क्या, बस इतना बता दे मेरे यस सर। को। ओके। ओके देखो दोस्तों, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर को इकट्ठा लिख रहा हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर को इकट्ठा लिख रहा हूँ। तो ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इकट्ठा लिख रहा हूँ। ए बी कॉमन लेके देखता हूँ, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, प्लस ए सी कॉमन लिखते हुए देखता हूँ सी प्लस ए, प्लस बी सी कॉमन लिखता हूँ सी प्लस बी। ओके ठीक है, मैं खाली सबका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको मैं क्वेश्चन को देख के फिर दोबारा करूंगा, बिकॉज अभी मैं करूंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या अप्रोच इसकी बनानी पड़ेगी। एक अप्रोच नजर आ रही मेरे को, एक मिनट ना, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। सर जिन पे सर 6 जिन बी पे सी है ना, एक मिनट 6 बी सी है ना, 6 बी सी ना, 2 ए बी सी यहाँ रखो, 2 ए बी सी यहाँ रखो, बी सी और सी बी स्क्वायर, 2 ए बी सी यहाँ रखो प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ओके अब देखो, आई एम टेकिंग ए बी, अच्छा फिर 2 का पंगा पड़ रहा है, ये 6 कैसे बना मेरा, 6 ए बी सी कैसे बना था, एक मिनट, 2 2 2, ओके राइट, टेकिंग कॉमन ए बी, अंदर बचा 2c प्लस ए प्लस बी, टेकिंग कॉमन ए सी, कॉमन बचा 2b प्लस ए प्लस सी। ठीक है खालिद, आई विल गो थ्रू दिस, मेरे को ये क्वेश्चन ना उसमें डायरेक्ट मैसेज में डाल दे ताकि मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके सर। लेट्स नॉट वेस्ट एवरीबॉडीज टाइम। ओके सर आपने तो कहा था हम सर्कल्स के बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। यार अब जब मैं पूछता हूँ गर्वित, एक बात बता, जब मैं सुबह पूछता हूँ कि कौन सा चैप्टर करना है, तब मेरे को क्वाड्रिलेटरल बताया जाता है, तो क्वाड्रिलेटरल कराऊंगा ना फिर, और एक नहीं कम से कम 3 लोगों ने बोला है। या सर तो मैंने सुबह पूछा तो था, सबसे क्वाड्रिलेटरल मैंने बोल दिया था। सबसे पहले मेरे को तू मैसेज दे, मैं तो कंस्ट्रक्शन करा दूंगा। कंस्ट्रक्शन तुम काफी टाइम से बोल रहे हो, मुझे याद है, यू बीन टेलिंग मी कंस्ट्रक्शन कराओ सर, कंस्ट्रक्शन कराओ, तो बट एक बात बता, जब मैं पूछ रहा हूँ तब जवाब तो देना चाहिए ना, क्यों गर्वित? अब इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो इनकी बात मानी जाएगी कि नहीं, बता। सर मानी तो जाएगी। तो तू चिंता मत कर, मैं इसको फटाफट खत्म करा के इसके बाद हमें एटम वाला भी करना और तेरे कंस्ट्रक्शन भी करना है। कंस्ट्रक्शन आसान चैप्टर है, मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है, चिंता मत। सर मेरी डेट शीट आ गई थी, मैंने सेंड कर दी थी ग्रुप पे। देख ली, मुझे याद दिला देना, डायरेक्शन मुझे याद नहीं रहती, मेरे पास 60 स्टूडेंट है, मेरे 60, सबकी याद करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन यह है कि जो मुझे याद दिलाता रहता है, वैसे थोड़ी बहुत नजर मारता हूँ मैं, जरूर पक्का नजर मारता हूँ किसका क्या है, लेकिन कई बार भूल जाता हूँ, याद दिला देना, ठीक है गर्वित? यस सर। Right, guys, let's start. Firstly, what is a quadrilateral? How do you define quadrilateral? कौन बताएगा definition of quadrilateral? Sir, quadrilateral is a shape with enclosed shape with 4 vertices and 4 sides. गलत 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 गलत, ये कितनी बार बता चुका हूँ पता नहीं। हमेशा डेफिनेशन ट्रायंगल की भी वैसी बनती क्वाड्रिलेटरल की। सर अब पॉलीगॉन, हाँ यस यस यस, polygon with 4 sides. पॉलीगॉन मेड ऑफ
4 sides. लाइन सेगमेंट्स, बस इतना ही डेफिनेशन है। और पॉलीगॉन सबको पता है क्लोज कब होता है, क्लोज फिगर होती है। तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल माही? अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। अब इसकी तारीफ करते रहो तुम, तारीफ में क्या क्या शामिल होगा देखो। A Four vertex. quadrilateral has got 4 vertices. वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म होती है, वर्टेक्स किसको बोलते हैं? कॉर्नर। 1 2 3 4 4 साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, 4 साइड्स। 4 इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल मतलब ये अंदर वाला एंगल। 2 डायगोनल्स। अच्छा, डायगोनल की डेफिनेशन कौन बताएगा? व्हाट इज डायगोनल? Longest line segment that can be put in a polygon. गलत, गलत डेफिनेशन है डायगोनल की। So diagonal two line segments joining opposite vertex of the quadrilateral. Yes. What is a diagonal? Line segment. Sir, is my definition correct? बिल्कुल, which joins opposite vertices. तुम बोलोगे सर अपोजिट वर्टिसेस मतलब क्या है? अपोजिट वर्टिसेस, देखो एक ही लाइन पे जो दोनों वर्टेक्स हैं वो तो एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट। लेकिन जिनका एक कोई लाइन शेयर नहीं करती, जैसे ये वाला और ये वाला, इनके बीच में कोई साइड शेयर नहीं हो रही, कोई साइड शेयर नहीं हो रही, तो ये अपोजिट हो, एंड दिस इज ए डायगोनल। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एडजेसेंट और वर्टिसेस, एडजेसेंट अपोजिट। एडजेसेंट साथ वाला होता है, पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर और पड़ोसी। अब देखना मैं क्या क्या बताऊंगा। ये एंगल एडजेसेंट है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है, ये एंगल दोनों एडजेसेंट है, ये एंगल एडजेसेंट है। ओके, साइड की भी ये बात होती है, ये साइड पड़ोसी है, ये साइड अपोजिट है। तो अपोजिट और एडजेसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 7th 8th में पढ़ाया जाता है, बट मैं छोटा सा रिफ्रेशमेंट दे दिया इसलिए, रिवीजन दे दिया इसलिए, सो दैट यू गाइस कैन रिलेट टू दिस। अगर इसको एक्सप्लेन करना है ज्यादा तो बताओ गर्वित, शुड आई एक्सप्लेन मोर ऑन दिस एडजेसेंट एंड अपोजिट? नहीं सर, आता है। आता है? माही, भरत, माही भरत कंफर्म करो यार। Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो 1-2 मिनट का टाइम लेके, और अनंत ध्यान देना। अब देखो ए बी सी डी वर्टेक्स की बात करूंगा, ये एडजेसेंट वर्टेक्स है दोनों, और ये अपोजिट वर्टेक्स है, इनको मिलाने वाली लाइन को कहते हैं हम डायगोनल। मोर ऑन दिस साइड एंड दिस साइड आर एडजेसेंट साइड, दिस साइड एंड दिस साइड आर अपोजिट, दिस एंड दिस। ओके, एंगल की बात करें तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर एडजेसेंट, बट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अपोजिट एंगल। ये बहुत जरूरी है, एडजेसेंट और अपोजिट समझना, ठीक है? ओके, आई होप नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड। लेट अस नाउ गो क्विकली। ओके, सबसे इसकी छोटी सी बात ये है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। Sir, angle sum property of quadrilateral रुक जा states that बाकी लोगों को मौका दे भाई, बाकी लोगों को मौका दे। सो पॉइंट नंबर 1 अंडरस्टूड, ये आपके नोट्स का पॉइंट नंबर 1 है, ये पूरा लिख लेना है, ठीक? एडजेसेंट और इसको भी क्लियर करना है। तीसरा है, चैप्टर आप करवा चुके हो। पता नहीं यार, अब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं करा। No, sir, ये नहीं करा आपने, लाइन्स एंड एंगल्स कराया था। कोई बात। सर उसमें आपने सर सारे कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह और सर सारी अब थ्योरम पता नहीं, वगैरह मेरे को इतना याद नहीं आता, हर क्लास में अलग अलग होता है। 8th में कराया होगा सर 8th में कराया था, हाँ मुझे याद है। ओके, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी। अरे तुम्हें आता है तो फास्ट चलूंगा ना मैं, आई विल गो फास्ट। एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, सर सम ऑफ ना एक मिनट ना अनुकल्प व्हाट इज एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट डज इट से? अनुकल्प,
वैभव सर 360 डिग्री। सम ऑफ All the angles of a quadrilateral is नो 360. नो 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 Internal इंटरनल angles. All interior sum of angles. sum of internal angles, exterior नहीं internal, sum of internal angles Internal of a quadrilateral is always 360, always हर्षिता always 360। ये तो बेसिक सी चीज थी। हम अब हम दोस्तों देखेंगे अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले देखेंगे सबसे गरीब क्वाड्रिलेटरल। सबसे गरीब क्वाड्रिलेटरल कौन है? जिसके पास कोई ज्यादा खूबसूरती नहीं है। सर कहना है या अनुकल्प, गो अहेड। सब मैं ओके, अनुकल्प को दे रहा हूं चांस। हाँ अनुकल्प, सबसे गरीब। सब मैं भरत। ओके भरत बोल भाई। सर इज इट ट्रायंगल? इट इज ट्रेपेजियम। इस क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल कहां से आ गया? ट्रायंगल इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे गरीब क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम। इसमें बस एक ही खूबी होती है हर्षिता माही, एक ही खूबी है इसके अंदर ऋषित, कि इस बेचारे के पास अपोजिट लाइन से पैरेलल होती है। ओनली वन पेयर, या करेक्ट वर्ड यूज करा करो हमेशा। ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ओनली वन पेयर। तो ये साइड है, ये साइड है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, बस इतनी खूबसूरती है इसके अंदर। बाकी तो बेचारा ये मरा हुआ सा है। लेकिन कई बार हमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मिल जाता है। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? लेट्स सी। आइसोसेलेस तुम बोलोगे सर आजकल कौन बताएगा? आनंद, Sir, मैं गर्वित, गर्वित गो अहेड। ओके सर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। बिल्कुल। आज तक आइसोसेलेस ट्रायंगल तुमने सुना होगा, आज सुनो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसकी खूबसूरती क्या है दोस्तों? कि इसके जो जो पैरेलल साइड है वो तो पैरेलल है, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि एडी माही, एडी इज इक्वल टू बीसी। अच्छा ये सबको पता है ना कि ऐसे दोनों में एक एक कांटा लगाया तो दोनों इक्वल है। यस सर। yes, अगर sir. इनमें यहाँ दो कांटे लगा दिए इनमें तो दो इक्वल है, इस ध्यान रखना। और एंगल का भी ऐसे होता है। मतलब अगर नॉन ये पैरेलल एंगल नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी। या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है नॉन पैरेलल यानी साइड। एडी और बीसी वो दोनों इक्वल होंगे। लिखा तो है एडी इज इक्वल टू नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। और इनके मिड पॉइंट को, क्योंकि इनका मिड पॉइंट दोनों का एक जैसा होगा, तो इनके मिड पॉइंट को हम बोलते हैं मीडियन। तुम बोलोगे सर आज तक ट्राइंगल में सुना था मीडियन, यहाँ कैसे मीडियन आ गया? इसको मीडियन बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन बोला है। और दोस्तों इसका हमें वो फॉर्मूला तो पता ही है। एरिया कितना होता है ट्रेपेजियम का? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके। हालांकि ये ज्योमेट्री है, इसमें आपका मेंसुरेशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्योमेट्री के अंदर आपके प्रूफ ग्राफ आएंगे। ओके, नेक्स्ट वी गो टू अ मोर ब्यूटीफुल क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से थोड़ा सा सुंदर है। क्यों? इसके बेचारे के पास तो एक साइड थी, पैरेलल अपना पैरेलल साइड्स का एक पेयर था। पैरेललोग्राम का है पैरेललोग्राम। आगे से मैं इस पैरेललोग्राम को ऐसे लिखूंगा, पैरेललोग्राम। ठीक है ऋषित, कोई दिक्कत तो नहीं? सर नो प्रॉब्लम। टू पेयर्स ऑफ इक्वल, ओके इक्वल पहले लिखूंगा, पहले लिखूंगा पैरेलल। टू साइड्स ऑफ पैरेलल, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स। दो पेयर है, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सर पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना? यस। अब बहुत सारी चीज तारीफ बताने वाला हूं मैं। अब तक हमने कितनी तारीफें देख ली, देखो कोई मरा हुआ सर पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं ना? नो, रॉन्ग। नाउ गाइस, नाउ लिसन सर, टू वो मी सो फार। अरे रुक तो जाओ गर्वित, एक मिनट मैं आप बताता जा। देखो अब तक हमने क्या देखा है? क्वाड्रिलेटरल है अगर मेरे पास, तो चाहे जैसा मर्जी मरा गिरा काटा पिटा काला पीला जैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, एक चीज तो उसके पास है ही कि उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो है 360। ये तो प्रॉपर्टी सभी के पास है।
उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम के दोस्तों, अच्छा एक चीज बताना भूल गया, ट्रेपेजियम की जो देखो पैरेलल साइड ना, ये इनके जो एंगल होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 180। ठीक, तो ट्रेपेजियम का मैंने क्या बताया कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि वो 180 है, लेकिन सिर्फ ये वाली साइड है, ये नहीं कह सकते ये और ये, जो पैरेलल साइड्स वाले जो एंगल है वो 180। ओके दोस्तों, थर्ड, अब बात करेंगे पैरेललोग्राम की तारीफ। देखो कितनी सारी तारीफ निकल के आएंगी पैरेललोग्राम की। सो ऋषित, पैरेललोग्राम के अंदर ये पहली वाली खूबी होगी कि नहीं होगी? सर होगी। दूसरे नंबर की खूबी होगी कि नहीं होगी? सर होगी। होगी, क्योंकि वो तो पुराने मरे हुए थे, उसके पास भी तो पैरेललोग्राम तो ज्यादा सुंदर है उनसे, ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब पैरेललोग्राम के अंदर देखो क्या क्या होगा। सप्लीमेंट्री 180 180। इसके अलावा दोस्तों ए बी सी डी। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है अनुकल्प, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? Sir, yes. Sir, up till no problem. एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, आवाज आ रही एंगल है बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। दोस्तों ध्यान देते रहना। देखो इसके अलावा एंगल ए और बी इज इक्वल टू सर? 180। हाँ, ओके सर। एंगल सी प्लस एंगल डी 180। सारे एंगल एक दूसरे सप्लीमेंट्री है। और देखते हैं खूबसूरती क्या है, नेक्स्ट खूबसूरती क्या है। तो हमने ये वाली देख ली, ये वाली देख ली, ये वाली देख ली। अब फोर्थ नंबर पे आ जाओ, अपोजिट एंगल्स इक्वल, साइडवेज एंगल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। व्हाट मोर? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सर और वो 90 डिग्री भी फॉर्म करते हैं। नो, रॉन्ग। सर तो मैं डायगोनल्स इक्वल होंगे ना फिर? नो, अरे कैसे हो सकते यार, बच्चों वाली बात कर रही है यार तू। अब देखना, ये वाला डायगोनल इतना लंबा है, ये डायगोनल इतना छोटा है, कैसे इक्वल हो जाएंगे यार? बाइसेक्ट करते हो बस, आपस में एक दूसरे को आधा आधा काट देते, इक्वल नहीं है ना 90 डिग्री पे। डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट। सो फार सो गुड। भरत, आनंद दुबे, अब तक Yes, जितनी sir. खूबसूरती बताई है, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी तारीफ की है, याद रख लेना, क्योंकि ये हर काम आती है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, तुम याद नहीं रखोगे। तो मैंने क्या बताया कि पूरा एंगल 360, ट्रेपेजियम के एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब पैरेललोग्राम बहुत सारी खूबसूरती आ गई, दोनों साइड इक्वल है और पैरेलल है। उसके अलावा अपोजिट एंगल्स इक्वल है, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा काटते हैं। अब ये जो खूबसूरती है बरकरार रहेगी, क्यों? क्योंकि इसके बाद आने वाले सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल कम से कम पैरेललोग्राम जरूर होंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो स्क्वायर हो, ये तीनों के तीनों पैरेलल। तो इनमें पैरेललोग्राम की खूबसूरती तो रहेगी रहेगी। गर्वित, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं ऐसा नहीं सिखाता कि स्क्वायर के लिए फिर 10 चीजें बता रहा हूं, मैं क्या करता हूँ एक एक करके सिखाता हूँ, और बोलता हूँ ये पुरानी सबको एप्लीकेबल है, आने वाले जितने आगे आएंगे उनमें सब में ये लागू है। ठीक है, ओके। डाउट्स एनी? आस्क मी। नो डाउट सर। नो डाउट्स? वैभव? नो डाउट सर। ओके, ऋषित भाई तू बता। सर नो डाउट्स। नो डाउट। अनंत? डाउट? नो डाउट। भरत, एनी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड? भरत? No, sir. ओके। माही, हर्षिता कंफर्म करो। नो सर। अनुकल्प? ओके,
कंफर्म, गर्वित कंफर्म प्लीज। सर नो डाउट। हर्षिता की आज आवाज ही नहीं आ रही दिल्ली से बिल्कुल, क्या बात है भाई? नो डाउट सर। तो इस बार केजरीवाल जीतेगा पंजाब में कि नहीं? हर्षिता तू तो दिल्ली में रहती, तू तो देख रही होगी। सर वैसे पंजाब में उससे ज्यादा सीट मिल रही है। मिल रही है? यस सर। ठीक है भाई, बढ़िया। ओके, राइट गाइस। नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, बहुत ही खूबसूरत क्वाड्रिलेटरल है, एंड दैट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो आने वाले सारे के सारे भी सर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल या रोम्बस? देखते हैं, खूबसूरती बढ़ती जाएगी, बस इतना मैं बता रहा हूँ। तो उससे याद करने का तरीका बच्चों को अच्छे से आ जाता है। अब मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, इस पे तुम लोग ऑब्जेक्शन करोगे कि सर ऐसा तो नहीं होता, तो जिसका ऑब्जेक्शन है तो बता सर देना। अभी आपने क्या बोला था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं कह रहा था कि अगला जो आएगा पैरेललोग्राम, वो अगला जो आएगा क्वाड्रेटर वो पैरेललोग्राम से ज्यादा ब्यूटीफुल है। सर एक डाउट है मेरे को। ओके, सो एक मिनट रुक जा। एक तो हमने जनरल क्वाड्रिलेटरल देख लिया, उसके बाद पैरेललोग्राम देख लिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप सॉरी हमने ट्रेपेजियम देख लिया। और उसके बाद देखा पैरेललोग्राम। हाँ भाई बता क्या डाउट है? सर इंग्लिश में तो सी एच की साउंड से क्या कहते हैं, लेकिन सर कॉर्ड CHORD कॉर्ड को मतलब चॉर्ड को कॉर्ड क्यों कहते हैं? इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, PUT पुट, VUT बट, भाई इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। सर कल यही डाउट ना वो मेरी जो छोटी बहन है वो पढ़ रही हाँ, थी, तो उसने डाउट पूछा। उसका कारण बताता हूँ मैं तुम्हें। देखिए, जैसे हमारी संस्कृत लैंग्वेज ना वर्ल्ड की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है, ऐसे हमारी हिंदी लैंग्वेज जो है काफी साइंटिफिक लैंग्वेज है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेजेस के जो रूट्स हैं वो ज्यादा बाहर बहुत लोग बहुत जगह से नहीं आए, लिमिटेड जगह से आए, तो भाषा शुद्ध रहती है जब उस भाषा के अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो। इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम सो मेनी लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, तो उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस का वो है, इन्फ्लुएंस है, और जो एक बार वर्ड आ जाता है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस उनकी लैंग्वेज क्योंकि इतनी सारी उससे मिली हुई है, और आज क्योंकि ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड को एक तरह से कैप्चर ही कर लिया था, उनकी लैंग्वेज सबकी लैंग्वेज बन गई, इसलिए उसमें इतनी सारी खामियां हैं। ऑल दीज आर ऑल दीज आर ड्रॉबैक्स। यू कांट से, तुम एक साइंटिफिक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो, जो साइंस का क्वेश्चन है कि सर 2+2 4 होता है, तो 4+4 8 होना चाहिए, 9 लिखूंगा, तुम बोलोगे सर ये गलत है, क्योंकि मैथमेटिकल चीज है, साइंटिफिक चीज है। But language is not a scientific thing. Has no explanations. Okay. Okay. Now rectangle. A parallelogram with any one angle equal to 90 डिग्री। अब बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, सर चारों एंगल 90 होने चाहिए, एक एंगल से कैसे काम चलेगा? सर अगर एक हो जाएगा तो चारों तो ऑटोमेटिकली जब भी आपको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कोई बोलता है, तो आपने सिर्फ इतना प्रूव करना है कि भाई ये पैरेललोग्राम है और इसके अंदर एक एंगल है। सो लेट अस सी। सर अगर एक 90 डिग्री हो जाए तो चारों तो ऑटोमेटिकली हाँ, हो जाएंगे। मैं कर रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होती है बात। सर मैं बताऊं कैसे होंगे? सर क्योंकि सर सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा ना। सप्लीमेंट्री है, इक्वल है। देखो Yes, दोस्तों, sir. खाली ये एंगल 90 है तो अपोजिट भी 90 हो गया, पहली बात। और अगर ये सप्लीमेंट्री 90 है तो ये भी 90, और इसका भी सप्लीमेंट्री 90, सारे एंगल 90 हो गए। तो अ पैरेललोग्राम विद एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तारीफ देख लेते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। हाँ, यस। सो जो पैरेललोग्राम की सारी तारीफ थी वो तो रहेगी। तो वो जो 360 वाला एंगल था, उसके बाद ट्रेपेजियम वाला जो था सप्लीमेंट्री वाला, उसके बाद हमने 4-5 पॉइंट देखे थे पैरेललोग्राम के, वो सब तो रहेंगे। अब इस पे खुद से आ रहे हैं, इसके जो स्पेशल खाली इसके अंदर है, डायगोनल्स इक्वल। सर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। गर्वित ने बोला होगा, मैं तेरे से पूछने वाला था जी। सर मैं भी यही बोलने वाला था, अभी गर्वित ने बोल दिया। गर्वित ने बोल दिया? अच्छा सर मैं जस्ट बोलने वाला था। अच्छा, तूने नहीं बोला कि गर्वित गलत है। डायगोनल्स इक्वल, ओके।
बाइसेक्टर तो आ ही गया था। और क्या तारीफ है इसकी? और तो कुछ तारीफ है ही नहीं इसकी, बस इतना ही है इसके अंदर, तो डायगोनल इक्वल है बस। सर Side डायगोनल equal. करते हैं। है फिर वो तो opposite पैरेलल side. में आ गया था, अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट पैरेलल है, तो उसमें कोई खास खूबसूरती हुई नहीं इसके अंदर, बस इतना ही हुआ कि 90 डिग्री का एक एंगल था, सर बस एक ही डायगोनल्स बात 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। है। सर डायगोनल्स 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। नहीं करते। ओके, डायगोनल्स डिवाइड द रेक्टेंगल into 4 congruent ट्राइंगल्स। 4 congruent triangles। वही इतनी खूबसूरती इससे ज्यादा नहीं मिल सकती, मेरे से नहीं हो पाएगा इससे। ओके, अब आते हैं दोस्तों स्क्वायर पे। अब आएंगे स्क्वायर पे, अब बात पूरी होगी रिशित की। रिशित 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो डायगोनल्स है ना, उसे सर गर्वित की बात थी। तीन है गर्वित, सॉरी गर्वित की बात। गर्वित, नेक्स्ट आ रहे हैं हम स्क्वायर पे। स्क्वायर सर इसके तो होंगे क्योंकि सर डायगोनल वो साइड्स इक्वल होती हैं। ओके दोस्तों, अब रुक जाओ एक मिनट, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ ए रेक्टेंगल, जिसमें व्हेन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, स्पेशल केस। बट डेफिनेशन इसकी ये नहीं होती, इसकी डेफिनेशन तुम कुछ भी बोल दो, पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स इक्वल। अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, या फिर ये बोलो विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल, विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड वन एनी वन एंगल 90 डिग्री। तो अगर साइड इक्वल हो गया 90 डिग्री हो गया तो हो गया। अब पैरेलल, इसके अंदर थोड़ी सी खूबसूरती ज्यादा बढ़ जाती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो खूबसूरती डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब तक नहीं थे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, पैरेललोग्राम से लेके चले आ रहे हैं, पहली बार परपेंडिकुलर। और डायगोनल्स इक्वल तो उसमें भी थे, तो खूबसूरती का एक पॉइंट आया बस। नंबर 6, रोम्बस। A parallelogram with adjacent sides equal। अब ये एक्चुअली है तो स्क्वायर ही, लेकिन इसको किसी ने धक्का मार दिया बेचारे को, तो धक्का मारने से क्या हो गया, ये काजू कतली की तरह हो गया, जो बर्फी टेढ़ा नहीं हो होती, गया। काजू कतली ऐसे काजू कतली एक बर्फी आती है। यस सर। इसकी खूबसूरती भी दोस्तों वही है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये एक लंबा होता है एक छोटा होता है। And the last quadrilateral is kite. Who can tell me the definition of kite? Kite, not quite, kite. Yeah, Bharat, give it a try. सर मैं ट्राई करूं? Okay, go ahead कर। सर उसके भरत तो ढीला पड़ रखा, पता नहीं क्या हो गया तेरे को, कोविड हो गया क्या भरत? नहीं सर। तुम बिना कोविड की क्या हाल है, चल कोविड हो जाएगा तो फिर क्या होगा? बता भाई गर्वित, तू बता। सर मैं आया ऑल्सो ट्राई। एक मिनट, गर्वित को ट्राई करने पहले। सर उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो डेफिनेशन अगर सर बट एक ही होता है। हाँ सर लेकिन बट एक ही पेयर होता है। 2 pairs of adjacent sides। यस सर। 2 pairs of equal adjacent side। 2 पेयर है, पतंग नहीं होती पतंग अपनी, देखिए देखना, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और इसके डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, लेकिन एक डायगोनल करता है बस, ये 90 डिग्री है। सर डायगोनल्स तो इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि सर नहीं हो दो साइड। अरे मैं इक्वल की तो बात ही नहीं कर रहे हम कह रहे हैं सिर्फ एक डायगोनल जो होता है वो दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं ऊपर नीचे,
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओनली वन डायगोनल। माही क्लियर टोटल कोऑर्डिनेट? ओके दोस्तों, कोऑर्डिनेटर्स हमने देख लिया। अब मैं तुम्हें पहली वाली थ्योरम बता रहा हूं, पहली थ्योरम पे तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सब क्लियर हो गया। अब इसको मैं क्लियर कर दूं। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। एनी डाउट? भरत, वैभव, अनुकल्प, माही, नो ऋषित? डाउट सर। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं सॉरी उसकी तरफ। फर्स्ट हमारा फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। The first theorem says a diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. आज मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज बाद में कराऊंगा, पहले तुम समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। हाँ भाई सर मैं पूछा था, a diagonal divides a parallelogram into two congruent टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये है पहली थ्योरम हमारी। देख लेते हैं, प्रूव कर देते हैं। अभी मैथ क्योंकि 9th में क्यों पता है डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आज तक 8th के बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा थ्योरम नाम की कोई बीमारी होती है, और सडनली 9th में थ्योरम आ जाती है पूरी है, इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट। सबसे हार्डेस्ट पार्ट उनको प्रूव करना होता है। प्रूव करना होता है, उनका प्रूफ जो होता है बच्चे कहते हैं क्या है, हमें तो आज तक किसी ने बताया नहीं, ये सब करना पड़ेगा। बट आसान होता है अगर जिस बच्चे की बेसिक क्लियर है, कॉन्ग्रुएंसी क्लियर है इसको। अच्छा, मैंने ये देखा है कि मैथ में, ज्योमेट्री में खासकर, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ट्राइंगल हो, सर्किल हो, हर जगह कॉन्ग्रुएंसी काम आती है, हर जगह। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन में भी कॉन्ग्रुएंसी काम आएगी। All right, let's see the first theorem. This is our theorem 8.1. 8.1. What does the theorem say? A diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. A diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. कई बार ये टू इक्वल हाफ भी बोलता है, टू इक्वल हाफ्स, बात बराबर ही है, दोनों बातों में कोई बात नहीं। ओके, we have a triangle here, we have a parallelogram here. Let's call this ABCD. ABCD, and AC is a diagonal. Now guys, see, in triangle ABC, that is to say this triangle, and red blue triangle, red triangle के अंदर, and triangle ADC. AC is equal to AC. Why? Common side. Common side. S हो गया. AD is equal to BC. Why? Two parallel sides. Opposite sides of parallelogram are equal. AB is equal to CD. Again, opposite sides of parallelogram. S. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC. SSS criteria. Hence proved. So we can say AC has divided this parallelogram into two congruent or equal triangles. भारत क्लियर है? तो इजी था। हाँ, बेसिक समझना ना, बेस समझा देना तुम्हें। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से शुरू करता तब दिक्कत आती, मैं तुम्हें पहले लेके गया पैरेललोग्राम पे, इस वजह से।
इसलिए कोशिश यही रहती है कि बच्चों को, किसी भी क्लास के बच्चों, धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, चाहे 10 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 8 मिनट लगाओ, नीचे से उठा के लेके जाओ बच्चों, तो बच्चों को नहीं याद रहता। हमें लगता है कि बच्चा याद होगा, तुम्हें नहीं याद है। जब तुम आओगे ना, तब क्लास में आते हो, यहाँ से आता है क्लास है, चलो चलते हैं यार जल्दी, तो तुम उस वक्त तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने आप को ओरिएंट करने के लिए। लेट्स गो टू नेक्स्ट थ्योरम। ओके दोस्तों, इसको प्रूव करने का एक और तरीका दिखा दो। देख, एक और तरीका देखिए। हमने लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में गर्वित ये सीखा था, भरत ये सीखा था, हमने ऋषित ये सीखा था कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इस पे ट्रांसवर्सल अगर कोई है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। भाई क्या बोलते alternate हैं interior angles. क्या ऋषित क्या बोलते हैं इसको? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी प्रूव कर सकता। देखो, ये तो कॉमन मैंने दिखा दी। Yes sir. अब मैं बोलूंगा Transversal हो गई. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? ये दोनों पैरेलल साइड है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो माई एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। तो एक साइड और एक एंगल। ऑल्सो दिस इज इक्वल टू दिस, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Yes sir. एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों भाई? दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। माही समझ में आ रहा है? सो दो एंगल कर दिए माही मैंने प्रूव, और इंक्लूडेड साइड कर दी बीच वाली। तो भाई ASA दीज आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूव। ये अलग दूसरा तरीका है। Sir but second वो जो पहले कराया था वो ज्यादा ही, उसमें साइड हो गई थी ना. हाँ बिल्कुल। सर ASS से भी हो सकता है। ASS से कहाँ होता है? ASS तो है ही नहीं कोई क्राइटेरिया। सर SSA। SAS से होता है, SAS से, SAS बीच वाला एंगल इंक्लूड होना चाहिए, बीच वाला एंगल इंक्लूड होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट Yes, sir. थ्योरम। थ्योरम हमारी 8.2 है। वी हैव टू प्रूव थ्योरम 8.2, प्रूव अपोजिट sides of parallelogram are equal. A, B, C, D. कंस्ट्रक्शन क्या है? सर जॉइन है? AD, सर हाँ, जॉइन OC। join A to C और let's move to diagonal. Okay. Now, again I have got two triangles with me. One is this red triangle and one is this blue triangle. Now, again, AC, अच्छा, triangle ABC and triangle ADC. AC is equal to AC, common. Angle CAB is equal to angle ACD. Sir but कैसे Opposite होगा? इंटीरियर एंगल, ये साइड पैरेलल है ना दोनों। Sir but ये तो प्रूव करना है ना. नहीं नहीं, हमें प्रूव करना अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Okay sir. एंगल BCA is equal to angle DAC, opposite interior angles. So angle included side, angle included side. Therefore triangle ABC is congruent to triangle ADC. कौन से क्राइटेरिया से? ASA. Therefore AB is equal to CD. उठाएंगे ना इसको, उठा के जब यहाँ By पलटेंगे, CPCT.
तो यहाँ पर चढ़ जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी सी पी सी टी एंड बी सी इक्वल टू ए डी हेंस प्रूफ। ये प्रूफ है दोनों, आसान प्रूफ है दोनों के दोनों। ओके सर वो जो आपने एंगल सीएबी और एसीडी प्रूफ किए वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यस सर, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में ट्रांसवर्सल जा रहा है। ओके सर। ओके भाई थ्योरम तो 8-10 थ्योरम है। एक काम करते, थ्योरम धीरे धीरे प्रूव कराते रहेंगे, आपको थोड़े से क्वेश्चन दे देते एक दो, क्योंकि ओ भाई ओके सर कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं, एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा है। ओके सर। ओके दोस्तों, ये प्रूव करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, मैं हेल्प करूंगा। ओके, prove that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। हाँ जी, दिखाइए प्रूव करके। रोम्बस एक दे दिया, चलो मैं बेसिक डायग्राम दे देता हूं तुम्हें। हमें किसी ने बोला कि रोम्बस है, सो प्रूव क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव diagonals of a rhombus are perpendicular to each other, right? So basically एक rhombus दिया आपको, call it ABCD, इसके दो डायगोनल है, you have to prove that this angle is 90 degree angle। to prove that angle, कोई भी एंगल ले लो, इसको O बोलते हैं, AOB is equal to 90। देखो भाई नोटबुक को लिखो, नोटबुक में, नहीं तो होगा नहीं क्वेश्चन। या लेट मी सी हु कैन प्रूव दिस। कॉन्ग्रुएंस का यूज होगा, only 3 arguments are required from you। एनीबॉडी, चलो बनाओ पहले। हाँ गर्वित, भरत, एनी आइडिया हाउ टू गो अबाउट दिस? सर मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। ओके भरत, भरत सर, का कॉन्फिडेंस लेवल? सर अनुकल, सर आई कैन डू। ओके आई एम गिविंग ए चांस टू अनुकल। सर अनुकल, सर मैं भी। okay help me Anukal, I am starting, please tell me what should I do? All right, first thing Anukal बताओ क्या करूं सबसे पहले, कौन कौन सा ट्रायंगल लूं, क्या करूं बता। अरे से पहले सर हम GIVN लिखेंगे, गिवन। या गिवन, ओके व्हाट इज गिवन, टेल मी। सर रोम्बस ABCD। हाँ, ABCD इज अ रोम्बस, ओके ABCD इज अ रोम्बस। इससे क्या क्या बातें निकल के आएगी दोस्तों? पहली बात इससे निकल के आ गई कि साइड्स आर इक्वल, सो कैन आई से AB is equal to CD, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, पहली बात। दूसरी बात क्या आ गई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम तो ये है ही रोम्बस। दो बातें बच रही, आगे बताओ भाई।
साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल। हाँ भाई नेक्स्ट। सर मैं आए। अरे दे रहे इसको चांस तो दे यार, बंदे को बोलने ओके तो सर। दूसरे। हाँ अनुकल्प। आवाज नहीं आ रही है अनुकल्प। सर मैं बताऊं? ओके गर्वित को चांस दे रहा हूँ, खाली तुम रुकना 1 मिनट। हाँ सर रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने सेंटर पे 90 डिग्री फॉर्म करता है डायगोनल्स पे। अरे वो तो हमें प्रूव करना है चाचा, वो हम ले नहीं सकते, वो प्रूव करने के लिए दिया इसने। एनीबॉडी? सर इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। तो आपने 2 ट्राइंगल का नाम लिया है, मैं उनको कलर कर दे रहा हूं। AOB को मैं ब्लू कर दे रहा हूं और DOC को मैं रेड कर दे रहा हूं। ठीक है ओके बताइए। सर AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा क्योंकि वो अपोजिट साइड्स हैं। हाँ AB इक्वल डी। हाँ और सर OD इज इक्वल टू BO हो जाएगा। ठीक है ओके हो गया। और सर AO इज इक्वल टू CO हो जाएगा। ठीक है हो और गया। सर CPCT से अप्रूव हो जाएगा। नहीं क्या प्रूव होगा? सर कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, एंगल DOC नहीं BO 90 है। कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगी ना, कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगी, कॉन्ग्रुएंस ही प्रूव होगी, 90 डिग्री तो नहीं प्रूव होगा। भरत, वैभव, ऋषित, माही, अनंत। ओके आपने गलत ट्रायंगल ले लिए खालिद। देखो आपने ट्रायंगल लेने थे ये दोनों, ये और ये दोनों लेने थे, ये नहीं लेना था। हाँ ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ तेरी कट के आवाज आ रही है अंकल। ओके दोस्तों अब मेरी बात सर सुनो कौन से ध्यान से। AOD और DOC ट्रायंगल लेने थे? हाँ देखो अभी देखो 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 अब मैं ट्रायंगल कौन से ले रहा हूँ, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ब्लू ट्रायंगल और ग्रीन ट्रायंगल। अब देखो this is equal to this because sides are all equal to each other. This is equal to this because it has been bisected, यानी कि ये इसके बराबर है। And this is common between the two. So by SSS criteria, these two are congruent. अगर ये congruent है तो एंगल AOD is equal to एंगल AOB, बट ये पूरा एंगल 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, बट एंगल DOB is equal to 180. So एंगल AOD is equal to एंगल AOB, नहीं एंगल AOD प्लस AOB यानी ये एंगल और ये एंगल is equal to 180, पर दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल 2 एंगल AOD is equal to 180, एंगल AOD is equal to 90 degree. We have proved angle AOD is 90 degree. So diagonals bisect each other at right angle. साइड वाले लेने हैं दोनों। खालिद साइड वाले लेने दो। यस सर। ठीक है ओके। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें दिमाग की दही करने वाले, थोड़ा थोड़ा तुम प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बाकी मैं इसको इजी बना दूंगा, टेंशन मत लेना। बट जब तक आप अपनी बुक में लिखेंगे नहीं ना स्टेप बाय स्टेप, आप हीरो समझते रहना अपने आप को, एग्जाम में क्वेश्चन देखते जीरो हो जाओगे क्योंकि तुमने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी। ओके लीव क्या, अभी खत्म ही कर रहे हैं हम क्लास। ओके दोस्तों बताओ आज जो समझाया अनंत क्लियर सो फार? वीडियो विल कम टू यू, वीडियो आएगा। अनंत, अनुकल, ओके भरत, एनी डाउट सो फार? गर्वित, एनी डाउट सो फार? नो सर। खालिद, माही डाउट? नो डाउट सर। निशित डाउट? नो दादा डाउट। ओके सोनाक्षी, अपना हर्षिता, वैभव? No नो doubts. ठीक है गाइस प्लीज वीडियो देख लेना और नोट्स बना लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। स्मार्ट नोट्स है ये बुक की तरह मोटे मोटे नोट्स नहीं, छोटे छोटे नोट्स हैं, इसी नैया पार हो जाएगी अपनी 85 के ऊपर। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सबक खैर, सायोनारा। गुड नाइट सर।